गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 7:30 और आज है छठ का डे 2, यानी कि आज है खरना। तो आज से फास्ट स्टार्ट हो गए हैं मम्मी जी के, मेरे तो नहीं, मैं नहीं करती हूँ। तो क्यों नहीं करती? क्योंकि अभी मेरे यहाँ सब बड़े बड़े हैं, तो हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि अगर तो कोई मन्नत है तो आप जल्दी से स्टार्ट कर सकते हैं, वरना जो बड़े हैं वो ही करते हैं ज़्यादातर। लेकिन अगर आपकी इच्छा है या आपने कोई मन्नत रखी है तो फिर आप भी स्टार्ट कर सकते हो। तो इसीलिए अभी मम्मी जी ही करते हैं, मैं नहीं करती हूँ। हाँ, तो आज है वो डे, तो बस मैंने बोला मम्मी जी आप आराम करो, आप कुछ भी काम मत करो क्योंकि प्यास व्यास लग सकती है। तो बस भगवान से, छठी मैया से यही है कि वो सबकी सारी कामनाएं पूरी करे। और जिन्होंने भी फास्ट रखा है, जिन्होंने भी, लेडीज़ जेंट्स जिन्होंने भी फास्ट रखा है, उनका 3 दिन का फास्ट बहुत ही अच्छे से निकल जाए, उनको कोई तकलीफ़ ना हो। और तो आज का व्लॉग मैंने सोचा चलिए स्टार्ट करते हैं डेली रूटीन से ही। फिर खीर वीर बनेगी, वो सब मैं आपके साथ शूट करूँगी, शेयर करूँगी। शूट तो मैं अकेले ही करूँगी। और मैंने लगाई है ये मेहंदी, देखिए अभी और रंग आने का ही है। कल रात में 12 बज गए, मतलब इतनी देर हो गई मुझे मेहंदी लगाते हुए। खाना भी नहीं खाया, ना मैंने ना ध्रुव ने। तो खाना मुझे ज़्यादा बनाना नहीं है किचन का, क्योंकि सारा खाना है ही, तो इसीलिए मैं आपको मेहंदी दिखा रही थी। और ना बाद में मेरा पेशेंस लेवल एकदम ख़त्म हो गया था, मेरे से हो ही नहीं रहा था बैठना। तो इसीलिए फिर मैंने बाद में बोला कि आप बैक में मुझे कोई हल्का सा डिज़ाइन ही लगा दीजिए। ये देखो, वो तो पूरा फुल हैंड भर रहे थे। ये हैदराबादी मेहंदी है, उन्होंने बोला डिज़ाइन है। पहले मैं बेंगल पैटर्न लगा रही थी, तो उन्होंने बोला ये थोड़ा हो गया है आउट ऑफ ट्रेंड, तो आप ये वाला लगाओ, न्यू है। तो मैंने बोला वो मेहंदी आर्टिस्ट है तो उनको मालूम होगा। अब उन्होंने लगाने बैठे, इतना लेट हो गया मुझे, बहुत ज़्यादा लेट हो गया। मैंने 8 बजे चालू की थी मेहंदी। तो फिर मैंने पीछे आगे तो किसी तरीके से लगवाई, लेकिन फिर मैंने पीछे बोला कि नहीं, अब मुझे एकदम सिंपल ही लगा दो, क्योंकि मेरा पेशेंस लेवल एकदम ख़त्म हो गया, मुझसे बैठा ही नहीं जा रहा था। फिर पहले तो लगवाने के लिए बैठो, फिर उसको सुखाने के लिए भी बैठो, तो इसीलिए। और फिर ध्रुव ने भी खाना नहीं खाया था, मुझे बहुत बुरा लगा, रात में उसने खाना ही नहीं खाया। तो फिर मैंने ना क्या किया, मैंने थोड़ी सूखी, हल्की हल्की सूखी थी, लेकिन मैंने इसको चम्मच से हटा लिया। मैंने कहा रचेगी तो रचेगी, नहीं रचेगी तो नहीं रचेगी, कोई बात नहीं। लेकिन रच गई, और अभी और कलर आ जाएगा कल तक। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए। अगर ब्लॉग अच्छा लगता है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो सबसे पहले चलते किचन में, मॉर्निंग का जो थोड़ा बहुत काम है वो निपटा लेते हैं। चलिए। तो सबसे पहले गाइस मैं यहाँ पे मॉर्निंग के काम निपटा रही थी, जो भी रहते हैं। और कल जब मम्मी जी का नहाया खाया था, तो फिर उसमें ना मैंने मम्मी जी की फेवरेट चीज़, मतलब जो चीज़ें पसंद है वो सब बनाई थी। तो उनको मूंग की पकौड़ियाँ भी बहुत पसंद है, मूंग की दाल की, तो मैंने वो भी बना दी थी। तो थोड़ा सा बच गया था, तो वो यहाँ पे मैंने बना लिया। उसके बाद वहाँ पे वो जो हमारा रोटी का डब्बा होता है उसको वॉश कर रही थी मैं, और उसमें पेपर रख रही थी। और यहाँ पे रात में किसी ने भी खाना नहीं खाया, वही मेहंदी के चक्कर में ही मैंने भी नहीं खाया। और मम्मी जी ने भी शाम को खा लिया था, तो उन्होंने भी नहीं खाया, तो बहुत सारी रोटी वगैरह बच गई थी। तो वही, उसके बाद फिर मैं मटके में पानी भरी थी। जो भी आपके मॉर्निंग के रूटीन रहता है वही सारी, बहुत अच्छा लगता है 3 दिन का। वैसे तो 4 दिन का त्यौहार रहता है, लेकिन जो एक दिन रहता है उसका तो साड़ी सिंपल सोबर एकदम, क्योंकि लाल पीली तो अभी पहननी ही है कल परसों जब घाट पे जाएंगे। तो मैंने सोचा आज थोड़ी इजी रखते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत काम भी रहता है। और आज थोड़ा लेट हो गया है मुझे नहाने में, क्योंकि सारे काम मुझे ही करने थे। मैंने मम्मी जी को मना कर दिया था, एक तो उनका फास्ट, ऊपर से काम कैसे करेंगी, तो इसीलिए। और मैं आपको दिखाती हूँ अपनी पूरी साड़ी। ये देखिए, तो ये थोड़ी सी कॉटन में है, आई थिंक, हाँ कॉटन में है, कॉटन सिल्क वाली है आई थिंक, पता नहीं मुझे इतना कपड़ों के बारे में। तो ये वो साड़ी है, और मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ बताइएगा। बस मैंने लिप बाम लगाया, क्योंकि सर्दी के कारण ना अभी सर्दी आ गई है, थोड़ी थोड़ी हवा चलती है, तो लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं। और अभी उधर मम्मी जी खीर बनाने की तैयारी कर रही है। मम्मी जी अभी दोपहर में ही बना लेंगी, पूजा तो शाम को होगी, लेकिन बना अभी दोपहर में ही रही है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा है इस बार। एक हमारी आंटी हैं, उनके लिए भी प्रसाद बनाना है, तो इसीलिए मम्मी जी अभी सुबह ही बना लेंगी। और बाकी सारे काम हो गए हैं, तो चले मैं आपको दिखाती हूँ। मम्मी जी खीर बना
तो अब हम थोड़ी देर में मिलते हैं, चलिए। तो ये है आज का मेन हीरो में, वो बोलते नहीं है हीरो ऑफ द मूवी, तो वही है ये। मतलब आज के दिन खीर बनती है, गुड़ की खीर, दूध और गुड़ की, इसमें शक्कर नहीं डालते, और इतनी टेस्टी बनती है, इतनी टेस्टी बनती है। जिन्होंने खाई होगी वो तो मुझसे ज़रूर रिलेट कर पा रहे होंगे, बहुत अच्छी बनती है यहाँ ये खीर। तो उसके बाद यहाँ पे मैं नारियल फोड़ रही थी इसमें खीर में, और खीर में नहीं, सॉरी, कल के लिए मैंने ये फोड़ के रखा था, क्योंकि जो ठेकुआ और खजरी वगैरह बनता है, जो भी प्रसाद उसमें डालने के लिए, तो मैं इसको किसूंगी, तो इसीलिए पहले मैं यहाँ पे फोड़ रही थी नारियल को। बहुत ही मजबूत है यहाँ पे नारियल। ऐसे ही छीलूँ ना, ऐसे ही घिसूँ ना। बना के ढक के यहीं छोड़ दे। तो यहाँ पे मैं नारियल घिसती थी, और मैं जो ये बोल रही थी एक मुट्ठी, मतलब हम खीर का डिस्कशन कर रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ प्रसाद देना भी पड़ता है, और 2 जन आने भी वाले थे, जो अभी आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेंगे। स्पेशली वो प्रसाद के लिए ही आए थे, तो उतना मम्मी जी को अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था कि कितना बनाए कितना नहीं, तो हम वही डिस्कशन कर रहे थे कि वैसे भी जब मुझे जैसे करवा चौथ या किसी भी चीज़ में मैं बनाती हूँ ना, तो सिर्फ एक ऐसे मुट्ठी से देती हूँ, तो बहुत ज़्यादा फैल जाती है। तो वही, उसके बाद यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स काट रही थी, जो भी इधर सूखे काम थे वो सब मैं कर रही थी, बाकी खीर मम्मी जी बना रही थी, क्योंकि मतलब छठ में ऐसा होता है, जो फास्ट करता है ना वही मेन चीज़ें बनाता है, और जो नहीं करता है अगर उसे बनाना है तो उसे खाना नहीं खाना, मतलब बिना खाना खाए ही आप बना सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने खाना खा लिया और फिर आप बनाओगे, नहीं, आप बिना खाना खाए हो तो आप ज़रूर बना सकते हो प्रसाद, लेकिन खाना खाने के बाद आप प्रसाद नहीं बना सकते। तो यहाँ पे भी मैंने खाना नहीं खाया था, तो लेकिन मैं ये ऊपर के काम कर रही थी, क्योंकि खीर बनाने में कोई 2 जनों की तो ज़रूरत है नहीं, इसीलिए जो भी एक्स्ट्रा के काम थे वो सब मैं कर रही थी। मेरे अंदर से फीका तो नहीं होना चाहिए ना, ये कलर आ गई है ना। गाइस अभी शाम के 7:30 बज रहे, और सारी ऑलमोस्ट सब तैयारी हो गई है, बस मम्मी जी गई हैं दोबारा से नहाने के लिए, और फिर उसके बाद करेंगी पूजा। और बस हमने सारी चीज़ें तो दिन में बना ली थी, जैसा कि आपने देखा। अब जो पूजा होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे ये 2 आंटियाँ आई थी, जो कि ये भी उधर से ही हैं, बिहार साइड से, मुजफ्फरपुर से, लेकिन उनको काफ़ी टाइम हो गया है यहाँ शिफ्ट हुए। तो उन्होंने बहुत टाइम से, उनको पता ही नहीं था कि हाँ हम लोग करते हैं, मम्मी जी की जान पहचान के जहाँ पहले रहते थे वहाँ पे। तो फिर जब पता चला तो वो आए यहाँ पे, मम्मी जी प्रसाद दे रही हैं, प्रसाद रख रही हैं। तो एक अर्घ पे 2 जगह प्रसाद देना पड़ता है, तो वही मम्मी जी प्रसाद दे रही हैं यहाँ पे। हमारा है, एक हमारी भाभी हैं उनका है, और ये केले के पत्ते पे ही दिया जाता है, और आज के दिन केले के पत्ते पे ही खाया जाता है। और यहीं बैठ के आप जितना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, वही, मतलब दिन भर आपका उपवास है, ठीक है। फिर शाम को आपको यहीं बैठ के जो भी आपको, यही जो भी नहीं, सिर्फ खीर और केला और रोटी ही खानी है, तो सिर्फ यहीं बैठ के आपको जितनी देर तक खाना खा सकते, पानी पी सकते। यहाँ से एक बार उठ गए, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे 24 घंटे पूरे, एंड उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक आप कुछ नहीं ले लिया। और अब मैं जा रही हूँ किचन समेटने। तो बस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक स्टे कनेक्टेड। हैप्पी छठ पूजा टू ऑल ऑफ़ यू, और ब्लॉग में बने रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।